हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित आर्टिकल्स की बात करेंगे हम। दोस्तों केंद्र सरकार का वर्णन कौन से भाग में और राज्य सरकार का वर्णन कौन से भाग में। तुलनात्मक रूप से हम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के आर्टिकल देखेंगे और तुलनात्मक रूप से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भाग देखेंगे। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में तुलनात्मक अध्ययन तथा तुलनात्मक रूप से उनके आर्टिकल कौन कौन से हैं और कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार टॉपिक हमारा है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार टॉपिक हमारा है केंद्र सरकार। टॉपिक हमारा है केंद्र सरकार। ये ध्यान देना है आपको, केंद्र सरकार। इसी तरह से हमें ये देखना है केंद्र सरकार के साथ साथ हमें देखना है राज्य सरकार। क्या देखना है? राज्य सरकार। इसी के साथ हमें देखना है राज्य सरकार। तुलनात्मक रूप से हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और इन आर्टिकलों में लिखा क्या गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है, ये कौन से भाग में है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि केंद्र सरकार का वर्णन भाग 5 में है। भाग 5 में। इसी तरह से राज्य सरकार का वर्णन भाग 6 में है। भाग 6 में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक क्लियर होता है कि केंद्र सरकार का वर्णन भाग 5 में है, उसी तरह से राज्य सरकार का वर्णन भाग 6 में है। ये भाग 5 और भाग 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। कभी कभार पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्र सरकार का वर्णन कौन से भाग में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में बताता है। इसी तरह से ध्यान रखना है कि राज्य सरकार का वर्णन किस में है, तो राज्य सरकार का वर्णन है भाग 6 में। भाग 6 में। ध्यान ये देना है कि भाग 5 में अर्थात केंद्र सरकार में अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो अनुच्छेद स्टार्ट होता है 52 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ये ध्यान देना है हमें, मोस्ट रूप से हमें ध्यान देना है। भाग 5 अर्थात केंद्र सरकार से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होता है? 52 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 52 से स्टार्ट होता है और समाप्त कहाँ पर होता है? 151 में। कहाँ पर समाप्त होता है? 151 में समाप्त होता है। अब कैसे हैं ये हमें देखना है। ये देखना है हमें केंद्र सरकार जो है इसके अंग कितने होते हैं। इसके अंग कितने होते हैं? इसके अंग होते हैं 3। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पर हम देखते हैं कार्यपालिका। नंबर 1 पर देखते हैं हम कार्यपालिका। नंबर 1 पर है कार्यपालिका। नंबर 2 पर हम देखते हैं व्यवस्थापिका। नंबर 2 पर हम देखते हैं व्यवस्थापिका। इसी तरह से नंबर 3 पर हम देखते हैं न्यायपालिका। नंबर 3 पे हम देखते हैं न्यायपालिका। नंबर 3 पर है न्यायपालिका। नंबर 1 पर है कार्यपालिका, नंबर 2 पर है व्यवस्थापिका और नंबर 3 पर है न्यायपालिका। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पर कार्यपालिका, नंबर 2 पर व्यवस्थापिका, नंबर 3 पर है न्यायपालिका। यहाँ पर हम ये देखना है हमें कि केंद्र सरकार जो भाग 5 में से संबंधित अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक समाप्त हो जाता है। हमें स्टार्ट करना है अनुच्छेद यहाँ पर। दोस्तों अनुच्छेद यहाँ से स्टार्ट करना है।
अब 52 यहाँ पर ले गए हम, कौन सा अनुच्छेद ले गए, 52 ले गए। अब 52 से लेकर 78 तक जो वर्णन है ये कार्यपालिका का है। हमें ये ध्यान रखना है, हमें डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से, तो 52 से लेकर 78 तक, 78 तक। तो ध्यान देना है हमें कि 52 से लेकर 78 तक वर्णन किसका है, कार्यपालिका का है। किसका है, कार्यपालिका का है। 78 के बाद हमें क्या देखना है, व्यवस्थापिका को स्टार्ट करना है। यहाँ पर अनुच्छेद लेना है व्यवस्थापिका का, व्यवस्थापिका 78, उसके बाद आता है 79। क्या आता है, 78 के बाद आता है 79, और 79 से लेकर 123 तक है व्यवस्थापिका। अब क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्र की व्यवस्थापिका से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ समाप्त होते हैं। तो ध्यान रखना 78 से लेकर 123 तक। उसके आगे हम देखते हैं 123 के बाद आता है अनुच्छेद, देखते हैं 123 के बाद क्या आता है अनुच्छेद। 123 के बाद आता है 124 से लेकर 147 तक। 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। केंद्रीय न्यायपालिका का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखना दोस्तों 124 से लेकर 147 तक। अब अनुच्छेद हम देखते हैं, केंद्र सरकार का अनुच्छेद देखते हैं 52 से स्टार्ट होता है, 151 तक समाप्त होता है। हम लगभग 147 तक आ चुके हैं। अब हमें जाना है 151 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 151 तक जाना है। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसके अलावा भी केंद्र सरकार के अंदर और कुछ है। इसका मतलब ये है केग, इसका मतलब है केग, CAG। केग को हम बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक हम बोलते हैं। 147 है तो यहाँ अनुच्छेद कौन सा आएगा, 148। कौन सा आएगा, 148। अब 148 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, 148 से लेकर 151 तक जाना है। 151 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 151 तक जाना है। 151 कुल मिला के ये है कि भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है, और केंद्र सरकार या भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें हमने सरकार के 3 अंग के रूप में कार्यपालिका को स्टार्ट किया था 52 से लेकर 78 तक। फिर उसके बाद व्यवस्थापिका को हमने शुरू किया था 79 से लेकर 123 तक। फिर उसके बाद न्यायपालिका को हमने स्टार्ट किया है 124 से लेकर 147 तक। उसके बाद हमने केग को देखा है जो 148 से लेकर 151 तक है। इस तरह से दोस्तों केंद्र सरकार भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णन किया गया है। ये मोस्ट है। ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो हमने केंद्र सरकार को देखा है, जैसे ही हमने केंद्र सरकार को देखा है, भाग 5 को देखा है, इसी तरह से राज्य सरकार भाग 6 को देखना है। जिस तरह से हमने अंग देखे 3, तो इसके भी कितने अंग होते हैं, इसके भी अंग होते हैं 3। इसके भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ध्यान रखना है। पहला अंग हमने देखा है कार्यपालिका, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कार्यपालिका, ये ध्यान रखना है। क्या आएगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसी तरह से दूसरा अंग यहाँ पर कौन सा आएगा, जैसा यहाँ पर है व्यवस्थापिका, यहाँ पर भी आएगा व्यवस्थापिका। क्या आएगा, व्यवस्थापिका, ये ध्यान देना है आपको। क्या आएगा, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। जिस तरह से तीसरा अंग हमने देखा न्यायपालिका, तो यहाँ पर भी तीसरा अंग क्या है, न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका। ये ध्यान देना है आपको दोस्तों। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 पर हम देखते हैं कार्यपालिका, नंबर 2 पर देखते हैं व्यवस्थापिका, और नंबर 3 पर देखते हैं हम न्यायपालिका। राज्य सरकार भाग 6 में है। अब भाग 6 में अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान के चलो अनुच्छेद 151 केंद्र सरकार का यहाँ समाप्त होता, तो हम यहाँ पर लेंगे 152। क्या लेंगे, 152 से लेकर 237 तक, 237 तक।
राज्य सरकार भाग 6 में है और भाग 6 में अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं 152 से लेकर 237 तक। अब हमें स्टार्ट करना है 152। यहाँ देखना है हमें 152। आप 153 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 152 में कार्यपालिका का विस्तार है, 153 में राज्यपाल का वर्णन है, लेकिन आप देख लो 152 से स्टार्ट कर लो। 152 के बाद हमें जाना कहाँ है, 167 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 167। कुल मिला के बात यह है कि राज्य की जो कार्यपालिका है 152 से स्टार्ट होती है और 167 तक समाप्त होती है, 167 तक। 167 के बाद आता है 168 से 213। 168 से 213। राज्य की व्यवस्थापिका 168 से स्टार्ट होकर कहाँ समाप्त होती है, 213 तक। 213 के बाद हम देखते हैं न्यायपालिका को, देखते हैं 214 से 237 तक क्या है, वर्णन किसका है, व्यवस्थापिका का है। 237 तक किसका वर्णन है, व्यवस्थापिका का है। दोस्तों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। भाग 5 में केंद्र सरकार का वर्णन, भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। कुल मिला के ये है केंद्र सरकार भाग 5 में है और केंद्र सरकार 52 से लेकर 151 तक है। इसी तरह से राज्य सरकार भाग 6 में है और राज्य सरकार 152 से लेकर 237 तक है। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, इसी तरह से राज्य सरकार के भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा है, कार्यपालिका का, दूसरा अंग है व्यवस्थापिका, तीसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका जो पहला अंग है उसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करते हैं, 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78। फिर उसके बाद व्यवस्थापिका को देखते हैं 79 से लेकर 123 तक, न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक। इसी तरह से केग को हम देखते हैं 148 से लेकर 151 तक। आगे हम देखते हैं कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका 152 से लेकर 167 तक, राज्य की व्यवस्थापिका 168 से लेकर 213 तक और राज्य की न्यायपालिका 214 से लेकर 237 तक। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमें ये देखना है कि 52 से लेकर 51 में महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन से हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल 52 है, इस आर्टिकल 52 में लिखा क्या है, इसमें लिखा है राष्ट्रपति। इसमें क्या लिखा है, प्रेसिडेंट लिखा है। इसमें क्या लिखा है, प्रेसिडेंट लिखा है। ध्यान रखना है आपको, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा है। ये आर्टिकल क्या है, मोस्ट है। ये आर्टिकल क्या है, मोस्ट है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लगभग सभी आर्टिकल मोस्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिकल इनमें जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं इनमें आर्टिकल कौन से मोस्ट है। तो 52 में लिखा है प्रेसिडेंट भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से 79 जो 79 है, 79 में ये भी ज़्यादा मोस्ट है। इसमें संसद का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है, संसद का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, संसद का उल्लेख है। ये ध्यान रखना है। संसद का उल्लेख किसमें है, अर्थात व्यवस्थापिका का उल्लेख किसमें है, 79 में। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की संसद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो 79 में है। 79 में ये जो आर्टिकल है 123, ये अध्यादेश है। ये क्या है, अध्यादेश है। ये क्या है, अध्यादेश है। ये क्या है, अध्यादेश है। दोस्तों ध्यान रखना है, 123 में क्या लिखा हुआ है, अध्यादेश। अब अध्यादेश किसका, यहाँ राज्यपाल तो आएगा नहीं, यहाँ कौन आएगा, राष्ट्रपति आएगा, क्योंकि 52 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति। यहाँ कौन आएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये ध्यान रखना है आपको। किसका अध्यादेश, राष्ट्रपति का। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हमें 124 जो आर्टिकल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। इसी के साथ हम देखते हैं जो 168 है, इसमें केक का वर्णन है। किसका वर्णन है, केक का वर्णन है। 168 के बाद जो भी 151 तक आते हैं, इसमें इनकी कार्य शक्ति, इनके कार्य सारे बताए गए हैं, लेकिन मौखिक रूप से आपको ध्यान रखना है, मोस्ट रूप से ये ध्यान रखना है कि 148 में क्या लिखा हुआ है, केग लिखा हुआ है। ठीक है, 148 में केग है। इसी तरह से 79 में संसद है। इसी तरह से 123 में अध्यादेश है। इसी तरह से 52 में क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है।
आगे हम देखते हैं 152 से लेकर 237 तक। वैसा का वैसा सिस्टम है। 152 में नहीं है राज्यपाल, ये ध्यान रखना है। 153 में राज्यपाल है। 153 में क्या है? राज्यपाल, ये ध्यान रखना है। 153 में राज्यपाल किस में है? 153 में, ये ध्यान रखना है। 153 में राज्यपाल है, 152 में नहीं है, 153 में राज्यपाल है। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? 153 इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल का वर्णन है। इसी के साथ देखते हैं हम विधानमंडल को देखते हैं। हम विधानमंडल को देखेंगे 168 में, विधानमंडल 168 में, विधानमंडल 168 में, 168 में क्या है? विधानमंडल। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। विधानमंडल किस में? 168 में, 168 में, 168 में क्या है? विधानमंडल। जिस तरह से संसद है उसी तरह से विधानमंडल है राज्य की 168 में। आगे देखते 213। अब 213 में क्या है? अब 213 में देखते हैं, 213 में है अध्यादेश। 213 में क्या है? अध्यादेश है। दोस्तों 213 में क्या है? अध्यादेश है। जिस तरह से 123 में क्या था? अध्यादेश। 213 में किसका अध्यादेश आएगा? राज्यपाल का अध्यादेश। किसका? राज्यपाल का अध्यादेश। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से आगे देखते हैं 214 में हाई कोर्ट है। 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। दोस्तों तुलनात्मक रूप से ये जो हमने कोशिश की है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये केंद्र की है। इसी तरह से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये है राज्य की है। यहाँ पर मोटे मोटे रूप से क्वेश्चन यही बनता है, केंद्र सरकार भाग 5, राज्य सरकार भाग 6, और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। उसके साथ साथ इन आर्टिकल को देखना है। यहाँ पर लगभग आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि कहाँ से स्टार्ट है कार्यपालिका, कहाँ से व्यवस्थापिका स्टार्ट है, कहाँ से केंद्र सरकार है, कहाँ से राज्य सरकार है, भाग कौन सा है, बार बार देखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।